शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो कि वजह तख्लीक कायनात है। नाजरीन कराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो, नए लॉ पॉइंट्स और नई साइटेशंस के साथ और नई डिस्कशन के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन कराम, इसमें जो है आज का जो हमारा मौजू है वो दौरे हाजिर के मुताबिक, बल्कि एक क्वेश्चन भी आया था मेरा इसके बारे में। एक जो है ओमान से एक दोस्त ने इस पर रब्ता किया था, कहते हैं जी इसके बारे में मुझे बताइए, हमें ये इशू प्रॉब्लम है। तो उसी वजह से मैंने जो है इसका एक लॉ पॉइंट मैंने ट्रेस आउट किया, मैंने देखी साइटेशन, ताकि मैं उस लॉ के मुताबिक उसको रेफर कर सकूं और उसको बता सकूं। तो नाजरीन कराम, हमारा जो आज का मौजू है वो है लेक पालक बच्चा, जो अक्सर हम ये करते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हर इंसान को जो है औलाद की नेमत से नवाजे, लेकिन जिनके पास औलाद नहीं होती वो इसका दुख वो ये जानते हैं नाजरीन, क्योंकि अगर किसी के पास औलाद ना हो तो वो जो है वो किसी जो है बहन का बेटा, भाई का बेटा, या किसी सिस्टर इन लॉ का बेटा, या कहीं ना कहीं से अपने अजीज़ व कारब में कोई बेटा अडॉप्ट कर लेते हैं, ये बेटी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उसका जो स्टेटस है लीगल, उसके लिए काफ़ी सारे मसाइल होते हैं दुनिया के अंदर भी, और उस इंसान की अपनी ज़िंदगी के अंदर भी, और अपने इंसान की फौत के बाद जब अल्लाह ना करे कि उसके ऊपर कोई ऐसा वक्त आ जाए या वो इस दुनिया से चला जाए, वो जो ले पालक बेटा है या बेटी है, उसका जो स्टेटस है वो बड़ा ही डिफरेंट होता है हमारे माशरे के अंदर। तो उसे वो हर तरफ से, हर एक लिहाज से, किसी ना किसी तरीके से जो उसके वारसान हैं तो वो उसे जो है महरूम करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, या किसी भी जो उसका जो विरासती हक है तो उसको मारने के लिए। तो नाज़रीन कराम, ये जो हमारा आज का मौजू है वो इस बारे में है, ये मैं आज बताऊंगा। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट पास की थी 2005 के अंदर। तो वो उसका मैं एग्जैक्ट जो है उसका पेज और इसकी जो डिटेल है वो मैं बताऊंगा। तो नाजरीन, इसमें यह होल्ड हुआ है कि अगर कोई शख्स किसी ले पालक बेटा या बेटी को अपने रिकॉर्ड के अंदर वल्दियत शो कर देता है और उसका जो है फॉर्म बे या आईडी कार्ड उसके नाम से जब बन जाता है और वो उसे जो अडॉप्ट कर लेता है और अपने सारे राइट्स देता है वालिद के, तो नाजरीन, तो उसको जब एक मर्तबा अपने वालिद होने के जब सारे राइट्स दे देता है और उसे अडॉप्ट कर लेता है और उसके रिकॉर्ड के अंदर भी अपनी वल्दियत लिखवा देता है, तो नाजरीन उसको चेंज करना या उसको बदलना जो है ये मुमकिन नहीं है, और ये ना मुनासिब है, ना शरई लिहाज से और ना कानूनी लिहाज से, कि उसका नाम डाल के कि आप इस तरीके से उसे एक प्रमाण चढ़ाएं और उसे एक वक्त दें, उसे जब उसका रिकॉर्ड सारा चेंज हो जाए और आपकी वल्दियत आप उसे दे दें, उसके बाद कि आप उसको उसका स्टेटस चेंज करना चाहें, तो ये मुनासिब नहीं है। तो इसी तनाजुर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बड़ी खूबसूरत किस्म की जजमेंट जो मैंने पढ़ा है, इसमें बड़ी डिटेल से जजमेंट दी है, और इसमें हर पहलू के ऊपर जो लेपालिक है बेटा या बेटी, उसके ऊपर जो उन्होंने हर पहलू के ऊपर जो डिस्कस हुआ है। तो नाजरीन, ये हमारी जो आज की साइटेशन या हमारा आज का जो लॉ पॉइंट है वो इसी से मुतल्लिक़ है कि जो लेपालक बेटा या बेटी है, जब आप उसे एक मरतबा नाम दे देते हैं तो उसे चेंज नहीं कर सकते, और वो आपकी विरासत में, आपके फोत होने के बाद भी आपकी विरासत में उसी तरह हकदार है जैसे दूसरी औलाद हो, या जो है जो जिस तरह औलाद सगी औलाद होती है तो उसी के मुताबिक विरासत का उसका हक है, और उसी तरह विरासत उस पर जाएगी और उसी तरह वो विरासत का हकदार है। तो नाजरीन कराम, ये हमारा आज का मौजू और ये आज का हमारा जो लॉ पॉइंट है ये मैं बताने लगा हूँ। स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा, ये है PLJ 2005 SC 785, PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा नंबर 785। ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट, जो कि लेपालक बेटे या बेटी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिस्कस किया है, या इसमें जो लॉ पॉइंट जो है ये डिस्कस हुआ है कि नाजरीन, अगर एक मरतबा जब आप उसे किसी को लेपालक बेटे को नाम दे दें और उसके रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दें बतौर वल्दियत, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट और हमारी आज की डिस्कशन। अगले लॉ पॉइंट और अगली डिस्कशन के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।